बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10C फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक गिवन है, इन अ राइट पिरामिड ऑल ट्रायंगुलर फेसेस आर डैश ट्राइंगल, यानी हमारे पास जो ट्राइंगुलर पिरामिड्स होते हैं उसके जो फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि उसमें क्या होती है, टू साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, थर्ड साइड जो क्या होती है उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल नहीं होती। इस वजह से जब टू साइड्स की लेंथ इक्वल होती है तो उस सूरत में वो ट्राइंगल हमारा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आइसोसेलेस। सेकंड हमारे पास है ब्लैंक, आ ट्राइंगुलर पैरामाइड हैज़ डैश वर्टेक्स। हमारे पास एक ट्राइंगुलर पैरामाइड है तो कहते हैं कि उसके कितने वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स से मुराद कि उसके कितने कोने हैं, तो वो हमारे पास ट्राइंगुलर पैरामाइड्स के हमारे पास वर्टेक्स होते हैं 4। थर्ड ब्लैंक हमारे पास है, इन आर रेगुलर पैरामाइड द बेस ऑफ अ पैरामाइड इज आ। तो हमारे पास जो रेगुलर पैरामाइड्स होते हैं उनकी जो बेस होती है वो हमारे पास होती है रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक हो गया। नंबर 4 हमारे पास है, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज, यानी हमारे पास वो फार्मूला जिसके ज़रिए हम किसी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वो फार्मूला हमारे पास है 4/3 पाई आर यानी रेडियस का क्यूब। ये हमारे पास है फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। लास्ट ब्लैंक हमारे पास है, आ राइट सर्कुलर कोन हैज़ डैश फेसेस। हमारे पास एक सर्कुलर कोन है तो उसकी कितने फेसेस होते हैं वो हमें मालूम है कि कोन के हमारे पास कितने फेसेस हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पैरामाइड गिवन है। कहते हैं कि जो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ पैरामाइड होता है उसका फार्मूला 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो नहीं, ये फार्मूला उस सूरत में सही होगा जब 1/3 की जगह 1/2 की जगह पर अगर ये 1/3 होगा तब जाकर हमारा ये फार्मूला सही होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसलिए ये फार्मूला फॉल्स है। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बेस एंड द वर्टेक्स ऑफ अ कोन इज कॉल्ड इट्स साइड, यानी हमारे पास डिस्टेंस जो गिवन है, डिस्टेंस कहाँ से लेकर, बेस से लेकर वर्टेक्स ऑफ अ कोन का जो सेंट तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे हाइट कहते हैं। तो हाँ जी, हम उसे हाइट ही कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। द नेट ऑफ अ कोन इंक्लूड द कर्व सरफेस एंड इज बेस ऑफ द कोन। तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो नेट ऑफ द कोन उसमें शामिल होता है हमारी कर्व सरफेस एंड बेस ऑफ द कोन। तो ये बात भी हमारी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट 4 हमारे पास स्टेटमेंट है, द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज। हमारे पास यानी कोन की जो बेस का एरिया का जो हमारे पास फार्मूला है, क्या वो फार्मूला हमारे पास 2πr है? नो, हमारा ये फार्मूला नहीं है। हमारे पास जब भी हम बेस ऑफ अ कोन फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है πr²। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी हो चुकी है फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। जब भी हम वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फाइंड करते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है, वी नीड टू मेजर ऑफ इट्स रेडियस। तो हमें रेडियस की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर सी बात है जब भी हमने स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो गोल चीज़ है, तो गोल चीज़ का वॉल्यूम तभी फाइंड किया जा सकता है जब हमारे पास रेडियस गिवन हो। अगर रेडियस नहीं होगा तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्क्वायर पैरामाइड। ये हमारे पास है स्क्वायर पैरामाइड। कहते हैं कि स्क्वायर पैरामाइड का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसमें जाहिर सी बात है ये स्क्वायर इट्स मीन इसके जो 4 साइड की जो लेंथ है, ये देखें, ये हमारे पास है 18 मीटर एंड जो हमारे पास हाइट गिवन है वो हमारे पास है 26 मीटर।
सेम इसका जो पार्ट नंबर 2 है, फिगर नंबर 2 जो हमारे पास गिवन है, हमें इससे कहा जा रहा है कि इसमें हम लोगों ने सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पैरामाइड फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास जो लेंथ है वो ना, जो हमारे पास बेस है, बेस एरिया हमारे पास, बेस में जो हमारे पास जो लेंथ गिवन है वो हमारे पास है 16, एंड जो हाइट हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। सो चले हम स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरामाइड। हमारे पास वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो लेंथ थी वो भी हमें मालूम है और जो हाइट है वो भी हमें मालूम। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 1/3। बेस एरिया से मुराद होगा कि हमने क्या कर लेना है, लेंथ को लेंथ के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, एंड हाइट जो हमारे पास गिवन है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो जैसा कि हमारे पास जो लेंथ क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास है 18, क्योंकि हमने बेस एरिया में यहाँ पर लेंथ को लेंथ से इससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर पैरामाइड है। स्क्वायर्स मीन के 4 साइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो इक्वल होगी। इससे उस सूरत में हम लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर 18 को 18 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी, एंड हाइट जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी वो थी हमारे पास 26 मीटर। अब हमने क्या कर लेना है कि हमने 18 को 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 26 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8424, एंड डिनोमिनेटर में 3 सेम रहेगा। अब हम इसको 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे, जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2808 मीटर क्यूब। इट्स मीन कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ पैरामाइड आ चुका है वो हमारे पास है 2808। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में जैसा कि हम लोगों ने सरफेस एरिया फाइंड करना। सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 4 मल्टीप्लाई बाय बेस ऑफ ईच कोन प्लस बेस एरिया। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, बेस ऑफ ईच कोन से मुराद क्या हो जाएगा कि हम इसका फार्मूला लिख दें, और हमारे पास बेस ऑफ ईच कोन का जो फार्मूला है वो हमारे पास है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंड यहाँ पर जो बेस एरिया है, बेस एरिया का फार्मूला हमें मालूम है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो यहाँ पर देखिए अब हम क्या कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। बेस से मुराद क्या हो जाएगा कि उसका, सॉरी यहाँ पर बेस एरिया लिख देंगे। बेस एरिया से मुराद हो जाएगा लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें। सो लेंथ हमारे पास जो गिवन है वो क्या है 16। इट्स मीन 16 मल्टीप्लाई बाय 16, एंड हाइट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी 6 सेंटीमीटर। सो सबके साथ अपने अपने यूनिट्स भी हमने मेंशन करने होते हैं। लेंथ जैसा कि हमारे पास थी 16, तो हम क्या कर देंगे 16 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 सेंटीमीटर के साथ। सो अब यहाँ पर देखिए 2 1 2, 2 के टेबल में 4 आता है 2 के साथ। अब 2 को 16 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यहाँ पर 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पर बेस था, बाय मिस्टेक मुझसे बेस एरिया राइट हो गया, तो यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यहाँ पर 16 को 16 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 448 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ चुका है सरफेस एरिया का फार्मूले से वैल्यूज़ आ चुकी है। ठीक है, एक बार फिर आपको मैं रिपीट कर देती हूँ कि हम लोगों ने 4 मल्टीप्लाई बाय बेस ऑफ ईच कोन मल्टी प्लस बेस एरिया। तो बेस ऑफ ईच कोन से क्या आ जाएगा, बेस ऑफ ईच कोन का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो अपनी जगह पर सेम है। बेस ऑफ ईच कोन की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहाँ पर देखें 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16, बेस की जगह पर 16 एंड हाइट की जगह पर हम 6 लिख देंगे।
अब हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एंड यहाँ पर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 448 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अ कंस्ट्रक्शन ऑर्डर टू मेक अ स्क्वायर पैरामाइड, यानी स्क्वायर पैरामाइड बनाने, स्क्वायर पैरामाइड टू फिल विद 12,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंड। यानी यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है, आसान तरीके से कहें तो हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो हमारे पास वॉल्यूम है 12,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास ये आ चुका है। इफ़ द बेस ऑफ पैरामाइड, जो बेस है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड स्क्वायर, एज इट्स मीन 4 साइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। हाउ टॉल शुड बी द हाइट ऑफ द पैरामाइड, हम लोगों ने इसमें हाइट को फाइंड करना है। तो चलिए रजिस्टर से इसका स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वॉल्यूम गिवन है, बेस गिवन है, हाइट हम लोगों ने फाइंड करनी है। हाइट को हम वॉल्यूम के फार्मूले के ज़रिए हम लोग अब फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला हमें मालूम है कि वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो जैसे कि वॉल्यूम हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है पहले हम इनको राइट कर देते हैं। बेस की जो लेंथ है, बेस एरिया से मुराद के लेंथ के साथ ही मल्टीप्लाई करना। सो यहाँ पर देखिए 20 को हम 20 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट की जगह पर हम h लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर हमारे पास 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 400/3 मल्टीप्लाई बाय h। अब हम h के साथ जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमने उसको दूसरी तरफ लेकर जाना। तो ये यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हमारे पास नॉमिनेटर में वो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर नॉमिनेटर में आ जाएंगी। सो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए पहले हम लिख देंगे 12,000, जैसा कि इक्वल की दूसरी तरफ हमारे पास थी वैल्यूज़ 400/3 था। सो हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे 3/400, क्योंकि हमने पूरी फ्रैक्शन इस तरफ भेज दी है ताकि हमारे पास हाइट आ सके। इसलिए अब यहाँ पर हमारे पास कटिंग हो जाएगी। 2 ज़ीरोज़ यहाँ से चले गए, 2 ज़ीरो यहाँ से चले गए, 4 1 ज़र 4 के टेबल में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये 30 के साथ। 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है व्हाट इज़ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर बेस पैरामाइड। यानी हम लोगों ने यहाँ पर वॉल्यूम भी और साथ ही साथ हम लोगों ने सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास बेस की जो साइड की जो लेंथ हमारे पास है वो है 14 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया, यानी पहले तो हम लोगों ने हमारे पास जो गिवन मेजरमेंट है पहले तो हमने इन मेजरमेंट से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को फाइंड करना है, और साथ ही हम लोगों ने सरफेस एरिया फाइंड करना है जबकि हमारे पास अगर उसकी हाइट चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर पहले तो 24 सेंटीमीटर अगर हाइट होगी तो तब हमारे पास सरफेस एरिया क्या आएगा, और अगर हमारे पास हाइट 25 सेंटीमीटर हो जाएगी तब हमारे पास सरफेस एरिया क्या आएगा, वो हम लोगों ने फाइंड करना होगा। सो चलिए रजिस्टर से इसका स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है जब हमारे पास लेंथ 14 एंड हाइट हमारे पास क्या होगी 24 सेंटीमीटर होगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर वॉल्यूम को फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही हो गई यह बात। सो अब यहाँ पर देखें हमारे पास 1/3 बेस एरिया से मुराद क्या होगा कि जो गिवन लेंथ है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि ये स्क्वायर पैरामाइड है, इट मीन 4 साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो हम यहाँ पर 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस एरिया की लेंथ हो जाएगी। हाइट हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो रही है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है, 3 1 ज़र, एंड 3 के टेबल में 24 आता है 8 ज़र। अब हम 8 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1568 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास इसका वॉल्यूम आ चुका है। जब वॉल्यूम आ चुका है तो अब सरफेस एरिया को फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस प्लस बेस एरिया। सो यहाँ पर देखें, हमें मालूम है कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही होगी ये बात। प्लस बेस एरिया का फार्मूला में क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। लेंथ हमारे पास है 14, हाइट हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। लेंथ जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर बेस है, तो इसलिए हम यहाँ पर 14 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 सेंटीमीटर के साथ। सही हो गई है बात। सो अब यहाँ पर देखें कटिंग हो रही है, 2 1 ज़र 2 के टेबल में 4 आता है 2 के साथ, तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 672 प्लस 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पर यूनिट भी इनका मेंशन कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर को 14 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 868 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या आ चुका है, सरफेस एरिया का जो सरफेस एरिया है वो आ चुका है। अब कह रहे हैं कि अगर अब दोबारा हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया को फाइंड करना है। उस सूरत में हमारे पास क्या गिवन है, उस सूरत में हमारे पास जो लेंथ है वो तो सेम है। लेंथ हमारे पास सेम वही है जो कि पहले हमें गिवन थी 14 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास जो हाइट है, हाइट हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो इस सूरत में हमारे पास सरफेस एरिया क्या आएगा, यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर पहले सरफेस एरिया का फार्मूला हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला राइट किया था, सेम उसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फोर मल्टीप्लाई बाय 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर आप चाहें तो ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, बस मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फार्मूला एक बार मेंशन किया तो इसलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप से यहाँ पर मैंने इसका स्टार्ट लिया है। सो यहाँ पर देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14। यहाँ पर सेम 2 1 ज़र 2 के टेबल में 4 आता है 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 196 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 896 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है अ पैरामाइड हैज़ अ स्क्वायर बेस, जिसकी स्क्वायर बेस की लेंथ हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। हम लोगों ने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो चलिए हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। जैसा कि लेंथ एंड हाइट हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम का फार्मूला हमें मालूम हो चुका है क्योंकि हम हर क्वेश्चन में वॉल्यूम का फार्मूला कर रहे हैं। सो जैसा कि वॉल्यूम ऑफ पैरामाइड हमारे पास होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहाँ पर देखिए 1/3 बेस एरिया से मुराद क्या होगा, लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना। सो हम क्या कर देंगे 24 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 सेंटीमीटर के साथ, एंड हाइट हमारे पास है 12। अब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर इनको आपस में यहाँ पर कटिंग हो रही है क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 3 एंड 3 के टेबल में चले जो 12 आता है 12 आता है 4 के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2304 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास क्या आ चुका है, वॉल्यूम आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जिसमें हमारे पास द बेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर बेस पैरामाइड इज, यानी हमारे पास बेस एरिया गिवन है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम भी हमें गिवन है 7200 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोगों ने इसमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ अ पैरामाइड को फाइंड करना है। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखें जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास हाइट हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम के फार्मूले से, क्योंकि वॉल्यूम के फार्मूले में हमारे पास बेस एरिया भी आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर हाइट फाइंड करेंगे वॉल्यूम के फार्मूले। सो वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमने फाइंड करनी इसलिए हाइट को यहीं पर इसी तरह h से ही रिप्रेजेंट करेंगे। बेस एरिया की वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7200 1/3। बेस एरिया की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास है 3600 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम लोगों ने हाइट को फाइंड करना। सो यहाँ पर देखिए 3 1 3 3 के टेबल में ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 ये 1 के साथ ये 2 के एंड 2 0। इट्स मीन के हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 के साथ तो वही 1200 ही आएगा। सो हमें हाइट चाहिए, हाइट के साथ जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। 2 0 इसके कट गए, 2 0 इसके कट गए। 12 के टेबल में 12 1 12 एंड 12 के टेबल में 72 हमारे पास आता है 6 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि हाइट हमारे पास आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। सही हो गई ये बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब तक क्वेश्चन नंबर 7 तक अब तक हम पढ़ रहे थे स्क्वायर पैरामाइड का बेस, स्क्वायर पैरामाइड की हाइट, उसका वॉल्यूम, उसका बेस एरिया हम अब तक पढ़ रहे थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 से अब हमारे पास जो चीज़ नहीं आ चुकी है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से अब हमारे पास जो चीज़ आ चुकी है वो हमारे पास आ चुकी है राइट सर्कुलर कोन। यानी यहाँ पर हमारे पास बेस एरिया गिवन है राइट सर्कुलर कोन का, जिसकी हाइट हमारे पास उसकी इक्वल है इफ़ द हाइट इज 3 टाइम ऑफ द रेडियस। यानी हाइट हमारे पास क्या है 3r, रेडियस का 3 टाइम है। यानी अगर रेडियस फॉर एग्जाम्पल अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हाइट इसकी होगी 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास इसकी हाइट गिवन है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करें। तो चलिए हम रजिस्टर पर आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं, एक तो बेस एरिया गिवन है, दूसरा हमारे पास हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। हम वॉल्यूम उसी सूरत में ही फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है सर्कुलर कोन का हम हाइट तभी फाइंड कर सकते हैं, हम तब जाकर इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास क्या मालूम हो, हमें रेडियस की एक्यूरेट लेंथ मालूम हो। क्योंकि हमारे पास अब तक जो था तो वो स्क्वायर में था, उसमें हमारे पास लेंथ एंड हाइट गिवन होती तो हम आसानी से उसका एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड कर। अब यहाँ पर आ चुका है हमारे पास सर्कुलर कोन।
कोन की सूरत में हम उसका वॉल्यूम एंड उसका बेस एरिया तभी फाइंड कर सकते जब हमारे पास क्या गिवन होना चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ रेडियस गिवन। जब हमारे पास रेडियस की एक्यूरेट वैल्यू गिवन होती है तब जाकर हम आगे सर्कुलर कोन के फार्मूलोस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर रेडियस को फाइंड करेंगे। रेडियस को फाइंड करने का तरीक़ाकार ये होगा कि हम यहाँ पर बेस एरिया से रेडियस की वैल्यू को निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास बेस एरिया का फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। सो पहले हम यहाँ पर आर की वैल्यू को फाइंड कर, जैसा कि हमारे पास बेस एरिया गिवन है 38.52। अब यहाँ पर हमारे पास पाई की वैल्यू हमें मालूम है कि 3.14 एंड रेडियस का स्क्वायर है। जो वैल्यू यहाँ पर पाई की मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल की दूसरी तरफ जाकर बेस एरिया के साथ डिवाइड हो जाएगी। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर देखिए हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.626। 26 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। हमें रेडियस चाहिए ना कि रेडियस का स्क्वायर चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा और रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस हमारे पास आ जाएगा 3.52। अब हमारे पास रेडियस आ चुका है, इट्स मीन कि अब हम आगे वॉल्यूम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन है। सो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, कमेंट्स में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। सो यहाँ पर देखें उस सूरत में अगर हमारे पास बेस एरिया, यहाँ पर देखिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन गिवन है 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर ये सारी चीज़ें गिवन है तब जाकर हमारे पास फार्मूला यहाँ पर आ जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बेस एरिया गिवन है और हाइट गिवन, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाला जो फार्मूला है हम इसको यूज़ करेंगे। सही हो गई ये बात, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बेस एरिया गिवन है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/3। बेस एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में ही हमारे पास गिवन थी जो कि 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 3r। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है रेडियस के साथ। सो रेडियस हमारे पास है 3.50 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर्स वगैरह लास्ट में मेंशन किया करें, इनके भी नंबर्स होते हैं और ये नंबर्स माइनर मिस्टेक की वजह से कटिंग हो जाती है। ठीक होगी ये बात। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 38.50 लिख दें सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई। जब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखें, क्या हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर हम इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर यहाँ पर मैंने राइट कर दिया जो कि हमारे पास आ चुका है 10.5 सेंटीमीटर। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 404.25 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 134
0.75 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ये 3 वैल्यू थी इसलिए ये क्यूब हो जाएगा, सही है। सो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन आ चुका है 143.75 ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का, ठीक है। हम लोगों ने सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ अ स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर एंड अ रेडियस जिसका हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। जैसे कि हमारे पास कोन है तो कोन की जो ये देखिए ये हमारे पास है कोन, ये जो हाइट है ये क्या है, थोड़ी सी यूँ तिरछे में, इसलिए हम कहेंगे स्लैंट हाइट हम इसको कहते हैं, जो कि हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, सही होगी ये बात। रेडियस 3 सेंटीमीटर से चले हम रजिस्टर से इसका स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, स्लैंट हाइट हमारे पास गिवन है 5 मीटर एंड हमारे पास रेडियस गिवन है 3 मीटर। सो हम यहाँ पर सरफेस एरिया का फार्मूला यहाँ पर राइट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया, जैसे कि सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास बुक में कुछ इस तरीके से गिवन है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जिसमें से इन्होंने देखे पाई एंड आर जो रेडियस था उसको इन्होंने कॉमन दिया, तो तब जाकर हमारे पास फार्मूला आया है एल प्लस आर, सही हो गई ये बात। इसलिए हम यहाँ पर इसकी जगह पर ये वाला स्टेप डायरेक्ट राइट करते होते हैं। मैंने कहा है कि मैं यहाँ पर ही आप लोगों को फार्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि फिर बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, सही है। सो यहाँ पर देखिए इसलिए हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप राइट करते होते हैं, ये वाला स्टेप राइट नहीं करते होते, सही है। हम डायरेक्ट इसी स्टेप से स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए पाई की जो वैल्यू है वो हमें मालूम है, वो है 3.14। चलिए हम यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा ले क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा में मांग रहा है। सो 3.1428 हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको ले लेते हैं। ज़्यादातर 8 क्लास से कैलकुलेटर यूज़ हो जाता है, तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट ही आप वहाँ पर लिखते हैं पाई की वैल्यू यानी 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, ब्रैकेट डालकर फिर लेंथ एंड रेडियस को ऐड कर देंगे, तो अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के जरिए भी आंसर राइट करेंगे तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, सही है। यानी जो आप लोगों के पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगी। रेडियस हमारे पास है 3 मीटर, यहाँ पर हमारे पास है 5 मीटर प्लस 3 मीटर, अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.1428 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 8 मीटर। 8 3 3 को 3.1428 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। यानी चलिए पहले अगर हम इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें या तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम आ जाएगा, वो आ जाएगा 75.42 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एरिया है तो एरिया में मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर मीटर स्क्वायर, एंड ये क्या आ चुका है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा जा रहा है कि आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है कौन का, जिसकी हाइट हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर और साथ ही साथ हमने इसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 में 2 चीज़ें हैं जो फाइंड करने की हैं, एक है वॉल्यूम और एक है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सो चले रजिस्टर से इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि वॉल्यूम का फार्मूला हमें मालूम है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस एरिया की जगह पर अब हम क्या राइट कर देंगे, बेस एरिया जो कि हमारे पास है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्योंकि अब पिछले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू गिवन थी, तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट बेस एरिया की जगह पर उसकी वैल्यू को राइट कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पर देखें हमारे पास सर्कुलर शेप में जब भी हमारे पास हम लोगों ने इसका बेस एरिया फाइंड करना तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए हमारे पास सर्कुलर शेप का बेस एरिया आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बेस एरिया की जगह पर मैंने राइट कर दिया है।
पाई की वैल्यू हमें मालूम है कि हम यहाँ पर लेंगे 3.14। रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड हाइट हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर लेते हैं, पहले तो हम अपना स्क्वायर ओपन कर लेंगे। फाइव के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें, हम क्या कर लेते हैं, तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हमें तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हम 3 के साथ इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 942/3। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। जैसे कि सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास है पाई आर लेंथ प्लस ब्रेथ। सो हमारे पास यहाँ पर हाइट गिवन है, लेंथ गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले लेंथ को फाइंड कर लेते हैं। जब लेंथ आ जाएगी तब जाकर हम सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे। लेंथ को हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए, जैसे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम इसको फाइंड करेंगे। जबकि हमारे पास आ जाएगी लेंथ स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाइट स्क्वायर। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में हम राइट करते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर हमारे पास इस सूरत में जो, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है सर्कुलर कोन, नहीं हमारे पास है यहाँ पर कोन। सो कोन की सूरत में हम पाइथागोरस थ्योरम को कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि लेंथ हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी हाइट प्लस रेडियस। सो जैसा कि हम लेंथ को फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हाइट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड रेडियस हमारे पास है रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। हम इन वैल्यूज़ यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास लेंथ आ जाए, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए। ठीक है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। ये एंड ये कर जाएगा तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। सही होगी। अब लेंथ आ चुकी है तो अब हम सरफेस एरिया के फार्मूला में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 13 इन फार्मूला। जैसा कि हमें मालूम है कि सरफेस एरिया का जो हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास है पाई आर लेंथ प्लस आर। सो पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, लेंथ आ चुकी है 13 सेंटीमीटर प्लस रेडियस है 5 सेंटीमीटर। हम इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इन तमाम वैल्यूज़ को फिर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 एंड 5 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो 13 एंड 5 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 282.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे कि हमारे पास एक टेंट है इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में एक टेंट है, तंबू सा है। ठीक है, जिसकी लेंथ हाइट हमारे पास है 5 मीटर एंड स्लैंट हाइट जो तिरछी हाइट है। ठीक है, जैसे तंबू तो टेढ़ा होता है ना, तो जो तिरछी हाइट है ये वाली हाइट ये हमारे पास है इसकी 13 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि इसका बेस
बेस हैज़ अ रेडियस, बेस में जो रेडियस है वो हमारे पास है 13 मीटर। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो आप इसका एरिया जो हमारे पास जो कर्व में बन रहा है उसका एरिया वो फाइंड करें टेंट का, और साथ में वॉल्यूम ऑफ एयर इन इट, तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम आएगा हवा का वो फाइंड करना है। सही है। सो चलिए रजिस्टर से इसका स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए मैं एक बार फिगर से आप लोग को समझा देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक टेंट सा है, ठीक है। टेंट में जो स्लैंट हाइट है, ये जो लेंथ है इसकी ये है 13 मीटर, एंड ये जो हाइट है, हाइट ये वाली है, हाइट है इसकी 5 मीटर। सही हो गई ये बात। अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास जो इसके हाफ तक है वो हमारे पास है 12 मीटर। सही हो गया। अब कह रहे हैं एरिया ऑफ अ कर्व, क्योंकि ये अब गोलाई में है तो इसमें कर्व सरफेस होगी, तो कर्व सरफेस का हम लोगों ने पहले एरिया फाइंड करें, तो एरिया का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा पाई आर एल। सही हो गई है। सो यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, रेडियस हमारे पास है 13 मीटर, एंड जो लेंथ है वो हमारे पास आ चुकी है 13। हम इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 489.84 मीटर स्क्वायर। सही हो गया। अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम का फार्मूला हमें मालूम है कि वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक हो गई ये बात। सो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर लिख देंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस का स्क्वायर लेंगे, रेडियस हमारे पास है 12 मीटर का स्क्वायर, एंड हाइट हमारे पास है 5 मीटर। पहले तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, 12 मीटर के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। अब तमाम वैल्यूज़ को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारे पास, यानी 22,608 हमारे पास आंसर। 8 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 753.6 मीटर क्यूब हमारे पास आ चुका है वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यानी हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है स्फेयर का जो कि है 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम लोगों ने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। हाउ मैनी स्मॉलर स्फेयर ऑफ डायमीटर, यानी कितने स्मॉलर डायमीटर 1 सेंटीमीटर के जो डायमीटर के स्फेयर्स हैं कितने बन सकेंगे। ठीक है। सो चले हम इसका स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर से। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और फिर उसके बाद हम ये तो बाद में आ जाएगा कि नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 डायमीटर, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास स्फेयर शेप है, स्फेयर मीन राउंड शेप है, तो राउंड शेप के लिए हमारे पास रेडियस का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर रेडियस नहीं होगा तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है तो हम सरफेस एरिया से ही पहले रेडियस को फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास है 324 पाई 4 पाई, एंड रेडियस को हम लोगों ने फाइंड करना है। सो यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, दोनों तरफ से पाई कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 324 इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। रेडियस के साथ 4 मल्टीप्लाई और इट्स मीन दूसरी तरफ जाकर 324 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 81। जैसा कि हमें आर चाहिए ना कि आर स्क्वायर, तो हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, 9।
हमारे पास रेडियस आ चुका है 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम आसानी से वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखें, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14। रेडियस हमारे पास कितना है 9, तो इसलिए हम 9 का यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे। सो यहाँ पर देखें, जब हम 9 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 9 के क्यूब से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 729। अब हम तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 3 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9156.24 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 3052.08 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ चुका है। वॉल्यूम आ चुका है, तो अब हमने क्या कर लेना है, नंबर ऑफ स्फीयर्स फाइंड करना। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में ये था कि 1 डायमीटर के कितने स्फीयर्स बन सकते हैं। नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर हमारे पास है 1 सेंटीमीटर के कितने नंबर ऑफ स्फीयर बन सकते हैं। सो जैसे कि जब डायमीटर 1 है तो इसका मतलब है कि रेडियस हमारे पास d/2। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ चुका है। अब इस रेडियस की हेल्प से अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम आ जाएगा तब जाकर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम का फार्मूला हमें मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू है 3.14। रेडियस हमारे पास है 0.5। हम इसका क्यूब ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें, 0.5 सेंटीमीटर का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.125 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.57/3। अब इसको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलिए हम इसके आंसर को यहाँ पर नीचे राइट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा 0.5233 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है। अब नंबर ऑफ स्फीयर्स हम लोगों ने फाइंड करने थे। यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। क्योंकि जो हमारे पास डायमीटर था, जो हमारे पास रेडियस, जो पहले हम लोगों ने रेडियस फाइंड किया था वो था 9। तो उस रेडियस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वॉल्यूम आया था वो हमारे पास आया था 3052.08 सेंटीमीटर क्यूब। एंड अब जो हमारे पास जो डायमीटर था 1, तो उसके अकॉर्डिंग रेडियस हमारे पास बना था 0.5। तो उस रेडियस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वॉल्यूम आया था वो हमारे पास है 0.5233 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ स्फीयर्स हमारे पास आ जाएंगे 5832 और ये आ चुका है हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13।
लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है जबकि हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया गिवन है। हमने सरफेस एरिया की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर को फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होना चाहिए, स्फेयर शेप है, राउंड शेप है, तो राउंड शेप में रेडियस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस नहीं गिवन, हमारे पास यहाँ पर सरफेस एरिया गिवन है। तो हम सबसे पहले सरफेस एरिया की हेल्प से रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास है 4πr²। ये हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला है। हम इस फार्मूले की हेल्प से रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को राइट कर लेते हैं। सॉरी, पाई की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 616 इज इक्वल टू, जब हम 4 को पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.56 r²। हमें r चाहिए, r के साथ जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। सो हमारे पास डिवाइड होने के बाद आंसर आ जाएगा 49। क्योंकि जैसे कि हमारे पास आ रहा है 49.04 आ रहा है, तो हम बस राउंड ऑफ वैल्यू ही राइट करेंगे यहाँ पर। सही है, दोनों तरफ अब हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो हमारे पास रेडियस आ चुका है 7। अब हमारे पास रेडियस आ चुका है तो हम आसानी से अब क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि रेडियस के बगैर स्फीयर शेप का वॉल्यूम या सरफेस एरिया फाइंड करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर वॉल्यूम राइट करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है 4/3πr³। सो यहाँ पर देखें 4/3, पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस हमारे पास है 7 का क्यूब। पहले हम क्यूब ले लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो जाए वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करने की। 7 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 343। अब हम तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4308.08 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसा कि हमारे पास आंसर डिवाइड करने के बाद आता है 1436.02 सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास इसका ये आंसर आता है। सही है, सो जैसा कि हम यहाँ पर वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ इसकी राउंड ऑफ करने के बाद इसका फिगर हम लेंगे तो वो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद आ जाएगा 1436 सेंटीमीटर क्यूब ही इसका आंसर। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 10C कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।